हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आरएच मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भिदियाई अंदाज में करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आ रहे हैं यानी मैथ 8.20 में बचा है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले हम लोग आपको बता दें से अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यूट्यूब पर आधार रिवीजन बैच चल रहा है। तो दोस्तों, जो जिसका पीडीएफ सब फ्री है, अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आरएच मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इससे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त जरूर करें। और इसमें ऐसे ऐसे चैप्टर को कवर कराया जाएगा जिस चैप्टर को अगर सिर्फ पढ़ लेते हैं तो 90+ मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट में वैसे वैसे वीवीआई चैप्टर को यानी कवर कराया जा रहा है, तो आपको 90% जरूर आएगा। अब चलिए हम लोग दोस्तों 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। यदि 10a बराबर यानी 10a बराबर 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात करने, यानी निम्न यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल दिया है क्या दिया है, यानी 10a बराबर 1/√3। तो 10a बराबर 1/√3। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। यानी 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं लाल का काल, यानी लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, 3√3 हो जाएगा। तो आप हम लोग क्या करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से यानी एक और यानी कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज के लेते हैं यहाँ पे। अब हम नाम देख सकते हैं ए बी सी, आप कहीं पे ए बी सी दे सकते हैं नाम, इसका कोई इसका ही नहीं है। से यहाँ पे ए रहे, यहाँ पे बी रहे, सी कहीं पे भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है 10a बराबर क्या, यानी 10a है। तो जब थीटा a है तो यहाँ पे हम लोग a को थीटा मानेंगे तो इसका सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आधार, तो इसका ये भुजा क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि ये तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो √3 क्या हो जाएगा आधार। तो अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, यानी कर्ण ज्ञात करता है। कर्ण ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, नहीं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से यानी त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो दोस्तों कर्ण का x बार बराबर लंब का x बार प्लस आधार का x बार। तो यहाँ पे कर्ण क्या दिया है, यानी AC दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कर्ण AC का x बार बराबर लंब क्या है, यहाँ पे लंब क्या है, a को थीटा माने हैं हम लोग, तो लंब a दिया है। तो हम लोग a का x बार प्लस आधार क्या है, यानी √3, यहाँ पे √3, तो इसका भी x बार। अब AC का x बार, अब 1 का x बार जब हम लोग करेंगे तो क्या आता है, एक आता है, यानी तो यहाँ पे 1 लिख लिया और प्लस √3 का x बार। तो यहाँ पे आप तो ये समझ गए होंगे, एक्स वाई से रूट खत्म हो जाता है, या तो ये दो इस तरह लिखा रहता है, दो मतलब में लिखा गया इस तरह, तो क्या हो जाता है, यानी 3 बाहर आ जाता है, यानी रूट से रूट खत्म हो जाता है, यानी 3 बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 बाहर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, AC को लिखेंगे और बराबर में 1 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, यानी 4। और यहाँ पे x बार को हम लोग क्या इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाता है, यानी √4 जाता है। अब
4 को हम लोग x बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आता है, यानी 2 आता है। 2 गुने 2 यानी 4 होता है। तो यहाँ पे कर्ण कितना हो गया, या 2 हो गया। तो अब क्या क्या रहे, यानी निम्न के मान ज्ञात करें, साइन ए और कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए का मान ज्ञात करने। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न, साइन ए और कॉस सी माइनस प्लस कॉस ए और साइन सी। तो यहां पे आप समझिए आप दोस्तों, साइन के क्या है, ए है तो थीटा ए को मानेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण। तो इसमें सबसे पहले ए को थीटा मानेंगे साइन में, तो लंब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग 1 लिख लिए। और कर्ण तो क्या है, यानी 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लिए। 2 लिख लिए। और फिर से कॉस में सी को थीटा मानना है, यानी कॉस के फॉर्मूला सी को, इसको थीटा मानना है हम लोग को, यानी इसको थीटा मान। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब इसको हम लोग थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाता है, लंब होता है। तो आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी तो 1 हम लोग गुने में लिखेंगे 1, और कर्ण तो वही रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर से कॉस ए, यानी आप क्या करना है, कॉस ए को थीटा मानना है, ये फॉर्मूला वही रहेगा, यानी ए को थीटा मानना है। तो जब हम लोग ए को थीटा मानेंगे तो ये क्या लंब हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। तो यानी इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो रूट अंदर 3 और कर्ण कितना है, यानी 2a है। फिर से गुणे, अब हम लोग साइन को सी मानते हैं, यानी साइन सी थीटा मानते हैं। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं, सी को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाता है, रूट अंडर 3 लंब होता है, और कर्ण वही रहेगा। तो इसमें क्या होगा, रूट अंडर 3 और ये 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऊपर ऊपर में गुना और नीचे नीचे में गुना। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 दूना 4, और फिर प्लस है तो हम लोग प्लस लिख दिए। और यहाँ 2 दल जब अभी हम लोग देखे हैं, जब रूट करनी 3 है और फिर रूट करनी 2, 2 मतलब में आ रहा है, तो क्या होगा, सिर्फ 3 लिखा जाएगा, यानी रूट से बाहर हो जाएगा। 3 लिख लिए, और 2 दूना 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी ये भिन्न का जोड़ हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ के सल, इसका एलसीएम सेम संख्या है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग 4 लिख लिया। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 है यहाँ, तो ऊपर भी सेम संख्या आ जाएगा। और प्लस है तो प्लस, 4 से 4 खत्म, यानी सेम संख्या आ जाएगा। और 1 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी 4 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को 4 से काट देते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये रहा दोस्तों ये फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर में है कॉस ए और साइन सी, कॉस ए और साइन सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। फिर से हम लोग लिख लेते हैं पर्सन को। तो अब हम लोग 2 नंबर में जो है उसको लिख लेते हैं, यानी साइन कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहां पे कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहां पे हम लोग क्या रखेंगे, अब यानी कॉस ए को थीटा मानेंगे। तो कॉस के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम लोग ए को यानी थीटा मानेंगे तो इसका सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कर्ण होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यानी आधार हो जाएगा। तो 3 आधार, और कर्ण तो वही है 2 है, तो 2 तो सेम में लिखाएगा। आप क्या कह रहा है, कॉस सी को यानी सी को थीटा मानकर कॉस के यानी मान रखना है। तो यहाँ पे अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसका सामने आधार लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो 1 गुने 1/2, 2 तो हमेशा वही रहेगा क्योंकि कर्ण तो निश्चित रहता है। अब इसी तरह साइन में हम लोग देखें, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अगर ए को हम लोग थीटा मानते हैं तो क्या हो जाता है, 1 लंब हो जाता है, और ये कर्ण तो वही रहेगा। तो माइनस 1/2। और फिर से अब सी को हम लोग, सी को जब साइने में सी को मानेंगे तो सी को जब हम लोग थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, यानी रूट अंडर 3 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी अब ऊपर के ऊपर में गुना और नीचे के नीचे में गुना।
तो रूट करनी एक 3 से गुना करेंगे एक में तो उतना ही आ जाएगा, और 2 दूना 4, फिर माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा दे, फिर उससे गुना करेंगे एक से रूट अंडर 3 में तो वही आ जाएगा रूट अंडर 3, और 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखिए एक दल प्लस में आ गया, एक दल माइनस में आ गया, तो ये क्या हो गया, यानी कट गया, तो ये किसका आ गया, 0 आ गया। तो इसका 9 नंबर पर्सन भी हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 10 नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं। पर्सन हम लोग आप देखते हैं 10 नंबर पर्सन में है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर था और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आप हम लोग हल दिया है, क्या दिया है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। समकोण है तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। तो अब त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, तो त्रिभुज ले लिया। अब इसका हम लोग नाम देते हैं, आप यहाँ पे क्यों क्या है, सबसे पहले समकोण है तो क्यों लिख दिया, यहाँ पे पी लिख दिया और यहाँ पे आर, आप कहीं पे भी पी आर रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया, यानी दोनों का योग 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर बराबर एक्स मान लेते हैं और वाई पी आर बराबर वाई मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का योग है। और पी आर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखते हैं माना क्यू आर बराबर एक्स पी आर बराबर वाई तथा और क्या है पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी 5 ये 5 दिया है पहले से। तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है तो अब पी आर हम लोग क्या इतना माने हैं, पी आर यानी वाई, तो वाई हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस क्यू आर हम लोग कितना माने हैं, क्यू आर एक्स माने हैं तो हम लोग एक्स लिख लेते हैं और बराबर में 25। अब हम लोग क्या करेंगे, एक का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे वाई के मान निकाल लेते हैं। तो वाई के मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को उधर भेज देते हैं, तो सिर्फ हम लोग वाई लिखेंगे और यहाँ पे 25 और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में एक्स हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण एक इसको हम लोग मान लेते हैं। तो y के बराबर में हम लोग क्या रख सकते हैं, 25 माइनस एक्स। तो y की जगह पर हम लोग अब रख सकते हैं 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स अब हम लोग रख लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से अब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें 3 यहाँ पे भुजा दिया गया है, यानी सभी भुजा अब हम लोग को पता चल गया। तो अब यानी एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथा गोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कर्ण का एक स्क्वायर बराबर लंब का एक स्क्वायर प्लस आधार का एक स्क्वायर, आधार का एक स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, हम लोग y के बराबर में रखे हैं, y के बराबर में यानी 25 माइनस 1। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 25 माइनस एक्स का एक स्क्वायर बराबर लंब आप किसी को भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे लंब हम लोग 5 ले लेते हैं और प्लस एक्स आधार। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 ये ए माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर हो गया, यानी ए माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फॉर्मूला को हम लोग लगा देते हैं। तो सबसे पहले 25
तो 25 का एक्स वार यानी 25 ए है, तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो 25 का एक्स वार यानी 25 का पारा 25 मतलब हम लोग पढ़ेंगे तो कितना आता है, यानी 625 प्लस एक्स का यानी एक्स को एक्स, तो ये एक्स वार हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो हम लोग अब माइनस लगा देंगे, और टू और फिर क्या है, ए क्या है 25, तो हम लोग 25 लिख देते हैं। और फिर बी कितना है एक्स, और वहां पे बराबर दिया है, बराबर अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। बराबर में क्या दिया है, 5 पर एक्स वार है, तो 5 पचे 25 प्लस एक्स वार। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 625 सेम टू सेम लिखेंगे, और एक्स को एक से यहाँ पे हम लोग काट देंगे। और ये माइनस है तो माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा, यानी 50। तो यहाँ पे 50 एक्स बराबर 25। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को उधर कर देंगे और प्लस वाला को इधर कर लेंगे। तो या तो प्लस वाला प्लस को उधर कर देंगे, तभी उसी तरह यानी आपको जिस तरह सहूलत में जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 625 और वो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ पे ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 50x हो जाएगा ये प्लस में। अब हम लोग 600 में से 25 को घटा देंगे, कितना 625 में से हम लोग 25 को घटा देंगे तो कितना हो जाता है, यानी 600। और ये बराबर में x, ये गुना में है, ये गुना में है x के, इधर हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाता है, यानी बटे में आ जाएगा। तो 50 हम लोग बटे में भेज दिए। अब क्या हो गया, यानी जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, और उसमें से एक बच गया, तो 5 का 5 5 दूना 10, यानी 12 मरतबा में 12 पचे 60। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी एक्स का मान कितना निकला 12। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x बराबर कितना हुआ 12। अब हम लोग लिखेंगे, यानी अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी समीकरण एक में यानी x का मान रख देंगे, यहाँ पे समीकरण एक में x का मान रख देते हैं तो y का मान निकल जाता है। हम लोग लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो अब हम लोग रख देते हैं यहाँ पे तो समीकरण एक क्या है, यानी समीकरण एक y बराबर 25 और x के जगह पर कितना 12 निकाले हम लोग, तो यहाँ पे 12 रख देंगे। और अब y बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 12 को घटा देंगे तो कितना, y का मान यानी 13। तो इसका मान कितना निकाला, x का मान 12 और y का मान 13। तो अब कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, अब कह रहा है साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान गए। तो सबसे पहले हम लोग साइन पी के और कॉस पी के यहाँ पे आप मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन पी, यानी पी को थीटा मानना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाल का। तो लंब बटे कर्ण, तो हम लोग लंब जब पी को थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और कर्ण तो वही, यानी थीटा के सामने वाला भुजा यहाँ पे समकोण के सामने वाला भुजा यानी कर्ण हो जाता है। तो 12/13 यहाँ पे लंब बटे कर्ण। अब इसी तरह हम लोग कॉस के देखते हैं, यहाँ पे कॉस लिखते हैं हम लोग कॉस पी। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब हम लोग पी को थीटा मानेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, यानी ये 5 आधार हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, यानी कर्ण तो वही रहेगा, यानी 13 कर्ण रहेगा। तो हम लोग 13 लिख लेते हैं। इसी तरह अब 10 के हम लोग देखते हैं यहाँ पे 10 पी का मान।
तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो जब हम लोग पी को थीटा मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा 12 और आधार 5, तो 12/5। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको 10 नंबर भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये पर्सनली 8.1 के सभी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पर्सनली 8.2 का क्वेश्चन देखेंगे आगे वाले पार्ट में। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लास अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लास इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस पर धुआंधार रिवीजन बैच चल रहा है। इसमें